तुम्हारी जिंदगी मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है। तुम्हारी जिंदगी मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है। और ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर सच में समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन की बात सुनो। सुबह उठता है, फोन उठाता है, न्यूज देखता है, रील्स देखता है, कुछ मैसेजेस रिप्लाई करता है, फिर ऑफिस जाता है, मीटिंग्स करता है, ईमेल्स रिप्लाई करता है, एक काम शुरू करता है, दूसरा याद आता है, तीसरा शुरू हो जाता है। शाम होती है, अर्जुन सोफा पर बैठता है, थका हुआ, लेकिन एक अजीब सी खालीपन के साथ। आज इतना किया, फिर भी लगता है कुछ हुआ नहीं। क्या तुम्हें भी ये फीलिंग आती है? अगर हां, तो अर्जुन अकेला नहीं है और तुम भी नहीं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है और तुम उसकी रोशनी 10 अलग अलग दिशाओं में बिखेर देते हो। क्या होगा? हर जगह धुंधली सी रोशनी, कहीं भी कुछ क्लियरली नहीं दिखता। लेकिन अब इमेजिन करो, वही टॉर्च की रोशनी एक जगह फोकस हो जाए। अचानक वो जगह इतनी साफ दिखती है जितनी किसी और रोशनी में नहीं दिखती। यही तुम्हारी एनर्जी है, यही तुम्हारा फोकस है। जब तुम उसे हर जगह बांट देते हो, कहीं भी डेप्थ नहीं बनती। जब तुम उसे एक जगह लगाते हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। अर्जुन यही गलती कर रहा था। थोड़ा करियर, थोड़ी हेल्थ, थोड़ी स्किल्स, थोड़ा सोशल मीडिया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और इसी थोड़ा थोड़ा ने उसे एवरेज बनाए रखा। लेकिन एक दिन अर्जुन को एक सच पता चला। सक्सेस सब कुछ करने से नहीं मिलती, सक्सेस सही एक चीज करने से मिलती है। और यही है द वन थिंग का सबसे पावरफुल मैसेज। तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हें बस वो एक चीज करनी है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब एक और सच। अर्जुन के ऑफिस में विक्रम था। दोनों एक ही टीम, एक ही काम, एक ही घंटे। लेकिन हर हफ्ते विक्रम आगे बढ़ता जा रहा था और अर्जुन वहीं का वहीं। एक दिन अर्जुन ने पूछा, यार तुम करते क्या हो अलग? विक्रम ने कहा, मैं मल्टीटास्क नहीं करता। अर्जुन को लगा, बस इतनी सी बात। हाँ, बस इतनी सी बात। लेकिन इस एक बात के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा है। इमेजिन करो, तुम एक कुआं खोद रहे हो। अगर तुम रोज नई जगह खोदते रहो तो क्या होगा? कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक ही जगह लगातार खोदते रहो तो एक दिन पानी जरूर निकलेगा। यही मल्टीटास्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम हर दिन नई जगह खोदते हो, हर दिन नया काम शुरू करते हो, हर दिन नई डायरेक्शन लेते हो, और कहीं भी डेप्थ नहीं बनती। लेकिन साइंस एक और बात कहती है, जब तुम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस पहले काम को कंप्लीटली छोड़ नहीं पाता। रिसर्च कहती है, एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस उसी डेप्थ में आने में 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट। इमेजिन करो, एक दिन में तुम 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हो तो कितने घंटे सिर्फ वापस आने में जाते हैं? यही वो हिडन कॉस्ट है जो तुम हर दिन चुकाते हो बिना जाने। अर्जुन यही कॉस्ट चुका रहा था। हर नोटिफिकेशन पर ध्यान, हर मैसेज पर रिएक्शन, हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस। और विक्रम ने एक सिंपल रूल बना लिया था, एक समय, एक काम, पूरा फोकस। अब इमेजिन करो, तुम भी यही करो। सुबह के 2 घंटे फोन दूसरे कमरे में, नोटिफिकेशंस ऑफ, एक काम। क्या होगा? तुम उतना क्रिएट करोगे जितना तुम पूरे दिन में नॉर्मली नहीं कर पाते। यही है सिंगल फोकस की पावर। और यही वो पहला स्टेप है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच का फर्क बनाता है। अब असली गेम शुरू होता है। अर्जुन समझ गया, मल्टीटास्किंग काम नहीं करती, एक टाइम पर एक काम करना है। लेकिन अब एक नया सवाल था। ठीक है, एक काम करूंगा, लेकिन कौन सा एक काम? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। और यहां आती है इस पूरी बुक की सबसे पावरफुल आइडिया, डोमिनो इफेक्ट। इमेजिन करो, एक छोटा सा डोमिनो, हथेली जितना। अब इमेजिन करो, हर अगला डोमिनो पिछले से 1.5 गुना बड़ा है। पहला गिरता है, दूसरे को गिराता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। 10वां डोमिनो एक इंसान जितना लंबा होगा। 18वां डोमिनो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जितना। 23वां डोमिनो आईफिल टावर जितना। यह जादू नहीं है, यह कंपाउंडिंग है।
और यही होता है जब तुम सही वन थिंग पर फोकस करते हो। एक सही काम दूसरे काम को आसान बनाता है, वो दूसरा काम तीसरे को, और धीरे धीरे एक छोटा सा एक्शन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाता है। अर्जुन ने यह सुना, लेकिन उसका सवाल अभी भी था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पहला डोमिनो कौन सा है? और इसका जवाब है एक सवाल। गैरी केलर ने इस पूरी बुक में एक सवाल सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। वो सवाल है, ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए या जरूरी ना रहे? बस इतना। इमेजिन करो तुम यह सवाल खुद से पूछते हो आज, अभी, इसी मोमेंट में। जो जवाब आए वो तुम्हारा पहला डोमिनो है, वो तुम्हारी वन थिंग है। और जब अर्जुन ने यह सवाल खुद से पूछा, पहली बार उसे पता था कि कल सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवरवेल्म नहीं, बस एक क्लियर डायरेक्शन। यही क्लैरिटी, यही डायरेक्शन, यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की शुरुआत। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। अर्जुन ने सवाल पूछा, जवाब मिला, प्लान बना। रात को सोने से पहले बहुत एक्साइटेड था, कल से सब बदलेगा। अगली सुबह अलार्म बजा, फोन उठाया, न्यूज देखी, रील्स देखी, और जब तक होश आया 1 घंटा निकल चुका था। वो वन थिंग जो कल रात इतनी क्लियर थी, आज फिर पीछे चली गई। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने एक जरूरी बात मिस की थी। फोकसिंग क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछने की चीज नहीं है, यह हर लेवल पर पूछनी है। गैरी केलर इसे कहते हैं गोल सेटिंग टू द नाउ। इमेजिन करो एक लैडर, सबसे ऊपर तुम्हारा बिगेस्ट ड्रीम है, नीचे तुम खड़े हो। अब वही एक सवाल हर सीढ़ी पर, 5 साल में क्या चाहिए? वो वन थिंग क्या है? इस साल के लिए वन थिंग क्या है? इस महीने के लिए वन थिंग क्या है? इस हफ्ते के लिए वन थिंग क्या है? आज के लिए वन थिंग क्या है? अभी इस मोमेंट में वन थिंग क्या है? हर बार वही एक सवाल। ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए? इमेजिन करो तुम ये प्रोसेस फॉलो करते हो, तुम्हारा 5 साल का ड्रीम आज के एक एक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है। अब हर सुबह जब तुम उठते हो, कंफ्यूजन नहीं होती, तुम्हें पता होता है आज बस ये एक काम करना है। और जब तुम वो एक काम कर लेते हो तो चाहे बाकी दिन कुछ भी हो, तुम ऑलरेडी जीत चुके होते हो। अर्जुन ने ये प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया। पहली बार उसे फील हुआ कि वो रैंडमली नहीं जी रहा। अब उसकी एक डायरेक्शन थी, एक पर्पस था, और यही डायरेक्शन, यही पर्पस, यही है वो चीज जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का सबसे बड़ा फर्क बनाती है। अर्जुन के पास अब डायरेक्शन थी, वन थिंग पता थी, प्लान था, एक्साइटमेंट था। पहला दिन परफेक्ट, दूसरा दिन ऑलमोस्ट परफेक्ट, तीसरा दिन थोड़ा स्ट्रगल, चौथा दिन वापस पुरानी आदतें। अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड हो गया, यार मुझ में विल पावर ही नहीं है। लेकिन रुको, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक ग्लास है, पानी से भरा हुआ। सुबह उठते ही ग्लास फुल है, लेकिन हर डिसीजन में से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता जाता है। क्या खाना है? थोड़ा गिरा। कौन सा काम पहले करना है? थोड़ा और गिरा। फोन उठाऊं या नहीं? और गिरा। किस मैसेज का रिप्लाई करूं? और गिरा। और जब सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आता है, ग्लास ऑलरेडी आधा खाली हो चुका होता है। तब तुम कहते हो आज मन नहीं है। ये कमजोरी नहीं है, यह बायोलॉजी है। साइंस कहती है विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर डिसीजन में एनर्जी खर्च होती है, और जितनी ज्यादा डिसीजंस उतनी जल्दी विल पावर ड्रेन। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। अर्जुन यही कर रहा था। सुबह उठते ही छोटे छोटे डिसीजंस में अपनी बेस्ट एनर्जी खर्च कर देता था, और जब वन थिंग करने का टाइम आता, टैंक ऑलरेडी एम्प्टी। इमेजिन करो ओबामा और स्टीव जॉब्स को, दोनों रोज सेम कपड़े पहनते थे। पागलपन नहीं, स्ट्रैटेजी। वो जानते थे हर छोटे डिसीजन में विल पावर खर्च होती है, तो अननेसेसरी डिसीजंस एलिमिनेट करो, ताकि जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है उसके लिए एनर्जी बची रहे। अर्जुन ने यह सुना और उसे सडनली समझ आया, प्रॉब्लम विल पावर की नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि वो अपनी बेस्ट एनर्जी रॉन्ग चीजों पर खर्च कर रहा था। अब इमेजिन करो तुम ये शिफ्ट करो, सुबह उठते ही फोन नहीं, न्यूज नहीं, सोशल मीडिया नहीं,
सीधे अपनी वन थिंग। जब ग्लास फुल हो तभी सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। क्या होगा? तुम उस एक काम में वो डेप्थ लाओगे जो पहले कभी नहीं आई थी। यही है विल पावर का असली सीक्रेट। इसे बचाओ और सही जगह लगाओ। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। अर्जुन ने डिसाइड किया, ठीक है, सुबह सबसे पहले वन थिंग करूंगा। अगले दिन सुबह उठा, डेस्क पर बैठ गया, 10 मिनट काम किया। तभी फोन वाइब्रेट किया। एक नोटिफिकेशन आई। सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखा और वो डीप फोकस जो अभी अभी बन रहा था टूट गया। अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। यार, विल पावर तो थी, टाइम भी सही था, एनर्जी भी थी, फिर क्या हुआ? जो हुआ उसका नाम है इन्वायरमेंट। इमेजिन करो, तुम एक डाइट पर हो, हेल्दी खाना खाने की कोशिश कर रहे हो। पहली सिचुएशन, घर में हर जगह चिप्स है, चॉकलेट्स है, फ्रिज में आइसक्रीम है। दूसरी सिचुएशन, घर में सिर्फ हेल्दी खाना है, जंक फूड है ही नहीं। दोनों सिचुएशंस में तुम्हारी विल पावर सेम है, लेकिन किसमें हेल्दी खाना आसान होगा? जाहिर है दूसरी में, क्योंकि जब टेम्पटेशन सामने नहीं होगा तो लड़ना ही नहीं पड़ेगा। यही बात फोकस पर भी अप्लाई होती है। रिसर्च कहती है फोन की फिजिकल प्रेजेंस, चाहे वो साइलेंट हो, तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा ऑक्यूपाई करती है। मतलब फोन सामने रखा है और साइलेंट भी है, तब भी तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में सोच रहा है। तो सिर्फ साइलेंट नहीं, फोन दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशन सब ऑफ करो, एक स्पेसिफिक जगह बनाओ काम के लिए, जहां सिर्फ काम होता हो। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उस जगह को काम से एसोसिएट करने लगेगा और जैसे ही तुम वहां बैठोगे फोकस ऑटोमेटिकली आने लगेगा। अर्जुन ने यह सब किया। फोन दूसरे कमरे में, नोटिफिकेशंस ऑफ, एक क्लीन डेस्क। अगले दिन वो उसी डेस्क पर बैठा और पहली बार पूरे 2 घंटे अनइंटरप्टेड काम हुआ। वो उठा और उसे एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। इमेजिन करो, तुम भी ये फील करो, 2 घंटे, एक काम, पूरा फोकस। दिन के अंत में वो फीलिंग, आज सच में कुछ हुआ। यही फीलिंग, यही सेटिस्फैक्शन, यही है वन थिंग का असली रिवॉर्ड। और यही वो पल है जब तुम्हें पहली बार समझ आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस से आते हैं। अब एक नया सवाल। अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। करियर में फोकस आ गया था, रिजल्ट्स दिख रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लेकिन एक रात वो अपने पुराने दोस्त रोहित से मिला। रोहित एम्बिशियस था, बड़े बड़े गोल्स थे, हर महीने नया प्लान, हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी। लेकिन साल गुजरते जाते थे और रोहित वहीं का वहीं। अर्जुन ने पूछा, यार तुम्हारे गोल्स तो बड़े हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? रोहित ने कहा, पता नहीं यार, हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, समझ नहीं आता कहां फोकस करूं। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि उसे जवाब पता था। रोहित की प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उसके गोल्स छोटे थे, रोहित की प्रॉब्लम यह थी कि उसके गोल्स बहुत ज्यादा थे। इमेजिन करो एक गार्डन जिसमें तुमने 100 पौधे लगाए हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हो सबको। क्या होता है? कोई भी पूरी तरह नहीं पनपता, सब एवरेज रहते हैं। लेकिन अब इमेजिन करो, उन 100 में से एक को चुनो, उसे पूरा पानी दो, पूरी केयर दो, पूरा ध्यान दो। वो पौधा इतना बड़ा होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि बाकी सबको अपने आप शेड मिल जाएगी। यही है वन थिंग का जादू। 5-0 correct, different correct, the first fall engineering project is by the 0 correct, very very minute, so Jenny, this confrontation, yeah, as I say, material। ज्यादातर लोग रोहित की तरह हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, सब एक साथ, सब अर्जेंट, सब इंपॉर्टेंट। और जब सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। गैरी केलर कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हमेशा नैरो फोकस से आते हैं। मतलब जितना ज्यादा फोकस करो एक चीज पर, उतने बड़े रिजल्ट्स। अर्जुन ने रोहित को यही बताया, एक एरिया चूज करो, उसे पूरी एनर्जी दो, जब वो ट्रांसफॉर्म हो तो अगला एरिया लो। रोहित ने पहली बार एक चीज चूज की, अपनी कोर स्किल को अगले लेवल पर ले जाना। बस एक, बाकी सब बाद में।
इमेजिन करो तुम भी यही करो। आज इसी मोमेंट पे अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में वो एक चीज चूज करो और फिर उसे पूरी ताकत से करो, क्योंकि डेप्थ हमेशा ब्रेथ को हराती है। और यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट। अब एक और पावरफुल ट्रूथ। अर्जुन रोज अपनी वन थिंग कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई प्रॉब्लम आई। कभी मीटिंग आ जाती, कभी कोई कॉल, कभी कोई इमरजेंसी, और वो 2 आवर्स जो वन थिंग के लिए थे कहीं और चले जाते। अर्जुन ने विक्रम से पूछा, यार तुम कैसे कंसिस्टेंटली करते हो, कभी कोई इंटरप्ट नहीं करता? विक्रम ने कहा, करता है, लेकिन मैंने अपना टाइम प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। और यहां आती है इस बुक की 2 सबसे प्रैक्टिकल आइडियाज। पहली, टाइम ब्लॉकिंग। इमेजिन करो तुम्हारे डॉक्टर ने कहा, कल सुबह 9 बजे ऑपरेशन है, क्या तुम उस टाइम कोई और मीटिंग रखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। गैरी केलर कहते हैं, अपनी वन थिंग के साथ भी यही करो। कैलेंडर खोलो, हर सुबह 9 से 11 बजे ब्लॉक करो। लिखो, डीप वर्क, वन थिंग। कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, बस वो 2 घंटे सिर्फ उस एक काम के लिए। विक्रम यही करता था, और जब लोग उस टाइम पर मीटिंग रखने की कोशिश करते, वो सिंपली कहता, उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हूं। शुरू में लोगों को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सबने रेस्पेक्ट करना सीख लिया, क्योंकि रिजल्ट्स खुद बोलते थे। दूसरी आइडिया, 66 दिन का रूल। गैरी केलर कहते हैं, कोई भी काम जब तुम 66 दिन कंसिस्टेंटली करते हो, वो हैबिट बन जाता है। एफर्ट नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो बस ऑटोमेटिकली होने लगता है। इमेजिन करो अर्जुन को आज से 66 दिन बाद हर सुबह वो ऑटोमेटिकली अपनी वन थिंग पर बैठ जाता है, बिना सोचे, बिना स्ट्रगल किए, बिना खुद को पुश किए, क्योंकि अब ये उसकी आइडेंटिटी है। अब इमेजिन करो तुम भी यही करो आज से, बस 66 दिन, हर सुबह वो एक टाइम ब्लॉक, वो एक काम। 66 दिन बाद तुम्हें पुश नहीं करना पड़ेगा, तुम वो इंसान बन चुके होगे जो नेचुरली फोकस्ड रहता है। यही है टाइम ब्लॉकिंग और हैबिट्स का कॉम्बिनेशन। यही है कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट। अब एक इंटरेस्टिंग रात, अर्जुन अपनी डायरी लिख रहा था। ऑफिस में अच्छा हुआ आज, वन थिंग हुई, प्रोग्रेस दिखी, लेकिन फिर रुका। मां से बात नहीं हुई आज, जिम नहीं गया, खुद के लिए कोई टाइम नहीं था, और उसे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आई। क्या सिर्फ करियर की वन थिंग काफी है? यह सवाल इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो एक व्हील जिसमें 6 स्पोक्स हैं, करियर, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंसेस। अब इमेजिन करो एक स्पोक टूटी हुई है, क्या व्हील स्मूथली चलेगा? नहीं। चाहे बाकी 5 स्पोक्स कितनी भी स्ट्रांग हो, एक टूटी स्पोक पूरे व्हील को अफेक्ट करती है। यही तुम्हारी लाइफ है। गैरी केलर कहते हैं, वन थिंग सिर्फ करियर के लिए नहीं है, यह लाइफ के हर एरिया के लिए है। करियर में वन थिंग, हेल्थ में वन थिंग, रिलेशनशिप्स में वन थिंग, पर्सनल ग्रोथ में वन थिंग। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक साथ नहीं। अर्जुन ने एक प्लान बनाया। इस महीने करियर की वन थिंग, अगले महीने हेल्थ की वन थिंग, उसके बाद रिलेशनशिप्स की वन थिंग, एक एक करके, पेशेंटली, कंसिस्टेंटली। इमेजिन करो तुम यही करो हर एरिया में। वो एक सवाल, ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर मैं इस एरिया में कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए? जवाब लिखो, उसे प्रायोरिटी दो, उसे टाइम दो, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ व्हील स्मूथली चलने लगेगी। लेकिन यहां एक और डीपर ट्रूथ है। जो लोग सिर्फ एक एरिया पर इतना फोकस करते हैं कि बाकी सब कंप्लीटली इग्नोर हो जाए, वो इवेंचुअली बर्न आउट हो जाते हैं। क्योंकि लाइफ एक मशीन नहीं है, लाइफ एक गार्डन है, जिसके हर हिस्से को थोड़ी थोड़ी केयर चाहिए, बस एक टाइम पर एक हिस्से को ज्यादा। यही है बैलेंस्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ का असली सीक्रेट। वन थिंग एवरीवेयर, बट वन एट अ टाइम। और अब आखिरी और सबसे पावरफुल मोमेंट। अर्जुन उसी सोफा पर बैठा है, वही सोफा, वही कमरा, वही शाम, लेकिन सब कुछ अलग है। कुछ महीने पहले यहीं बैठकर वो सोचता था, आज इतना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ।
आज उसके चेहरे पर एक क्वाइट सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि आज उसने अपनी वन थिंग की पूरे फोकस के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना गिल्ट के। और वो जानता है आज का एक काम उसे कल के एक कदम और करीब ले गया। इमेजिन करो तुम भी इस जगह हो, शाम को सोफा पर बैठे हो, थके हुए नहीं, सेटिस्फाइड हो, क्योंकि तुम जानते हो आज सही चीज हुई। ये फीलिंग, ये सेटिस्फैक्शन, ये कॉन्फिडेंस, यही है वन थिंग का असली गिफ्ट। लेकिन अर्जुन के मन में एक आखिरी सवाल था, यार ये सब समझ आ गया, लेकिन शुरू कहां से करूं? और जवाब बहुत सिंपल है। आज, अभी, इसी मोमेंट से खुद से वो एक सवाल पूछो, ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर मैं आज कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए या जरूरी ना रहे? जवाब जो भी आए वो लिखो। कल सुबह सबसे पहले वही करो। फोन नहीं, न्यूज नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बस वो एक काम। क्योंकि तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हें बस सही चीज करनी है। और जब तुम रोज वो सही चीज करते हो तो एक दिन आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, यार मैं कितना आगे आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। अर्जुन आज उसी जगह है और तुम भी वहां पहुंच सकते हो। बस एक चीज चाहिए, आज का एक डिसीजन, अपनी वन थिंग ढूंढो और शुरू हो जाओ। माइंड फ्यूल बुक्स पर आने के लिए शुक्रिया। अगर अर्जुन की कहानी में तुमने खुद को देखा, अगर आज की इस जर्नी ने तुम्हें अंदर से हिलाया, तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तुम्हारा खुद से एक वादा है कि अब तुम हर चीज नहीं, सिर्फ सही चीज करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई बुक आती है, एक नई सोच आती है, एक नया पर्सपेक्टिव जो तुम्हें अंदर से अपग्रेड करता है। और कमेंट में दो काम करो। पहला, लिखो तुम्हारी वन थिंग क्या है, वो एक चीज जो अगर तुम कर लो तो बाकी सब आसान हो जाए। लिखो, क्योंकि जो तुम लिखते हो वो तुम्हारे दिमाग में सेटल हो जाता है, और जो सेटल हो जाता है वो एक्शन बन जाता है। दूसरा, बताओ अगली बुक किस टॉपिक पर चाहते हो? पैसा, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, कोई स्पेसिफिक बुक? ये चैनल तुम्हारे लिए है। अगली जर्नी तुम्हारी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा रोहित है जो हर दिन बिजी तो रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो हर चीज स्टार्ट करता है लेकिन कोई चीज फिनिश नहीं होती, यह वीडियो उसे भेजो। क्योंकि कभी कभी सही वक्त पर सही बात किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। माइंड फ्यूल बुक्स, हर बुक, हर हफ्ते, सिर्फ तुम्हारे लिए,